हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं क्लास 10th साइंस का 4th चैप्टर स्टार्ट करूंगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो कार्बन एक नॉन मेटल है स्टूडेंट्स, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, वो कितना होता है? 6 होता है। और थोड़ा सा अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या आएगा? 2 आता है। फर्स्ट सेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स इंटर करते हैं, और सेकेंड सेल में जो बचे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, लास्ट सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसी को हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। यही पढ़ा था। या तो फिर ये कह सकते हैं वैलेंस सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे उसी को हम वैलेंसी बोलते थे। एक और चीज इसी में पढ़ी थी हमने कि अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो हम 8 से माइनस करके उसकी वैलेंसी कैलकुलेट करते थे। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें थोड़ी सी क्लोरीन की, क्लोरीन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? फर्स्ट में 2 आएंगे, और दूसरे में 8 जाएंगे, और थर्ड में कितने जाएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्लोरीन की वैलेंसी 7 नहीं हो जाएगी, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। तो 2 8 10 और 7 17। तो लास्ट सेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? इसकी वैलेंसी कैसे निकालेंगे? 8 से 7 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा? 1। तो 1 इसकी क्या हो जाएगी? वैलेंसी। किसकी? क्लोरीन की। यहां पे अगर हम कार्बन के वैलेंसी की बात करें तो कार्बन की कितनी वैलेंसी होगी? 4 वैलेंसी होगी। इसके आउटर मोस्ट सेल में, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं स्टूडेंट्स? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 4 इसकी क्या होगी? वैलेंसी होगी। तो 4 वैलेंसी होने की वजह से कार्बन को क्या बोला जाता है? टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट। ठीक है, कार्बन को टेट्रावैलेंट बोला जाता है। और जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उसमें सबसे ज्यादा कंपाउंड कौन फॉर्म करता है? कार्बन फॉर्म करता है। मतलब कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं। ठीक है, आप सभी जानते हो कि जितने भी एलिमेंट हैं वो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहते हैं। मतलब कि वो चाहते हैं कि मैं भी स्टेबल हो जाऊं। ठीक है, सभी सोचते हैं भाई कि अगर हमको भूख लगी है तो मेरी भी भूख मिट जाए, और अगर भूख नहीं मिटेगी तो क्या करोगे? आप भोजन की तलाश करोगे, कहीं ना कहीं कुछ जाओगे खाने के लिए मार्केट से, अगर घर में खाना नहीं है तो। ठीक है, तो उसी तरीके से ये कार्बन भी क्या करता है? नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने की कोशिश करता है। बट यहां पे प्रॉब्लम ये है कि 4 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हो या तो डुएट कंप्लीट होना चाहिए या फिर ऑक्टेट। और फर्स्ट वाले सेल में डुएट कंप्लीट होना चाहिए, तो फर्स्ट वाले सेल में डुएट तो कंप्लीट है। लास्ट सेल में ऑक्टेट चाहिए, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब इसको स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी ये स्टेबल होगा, या फिर ये 4 डोनेट कर दे। ठीक है, अब यहां पे 2 बातें आ गई बच्चों की, या तो ये 4 डोनेट कर दे और या फिर ये 4 गेन कर ले। ठीक है, तो अगर ये 4 डोनेट करता है किसी को, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करने के लिए क्या चाहिए? बहुत ही ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ की एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो बहुत हो गए ना स्टूडेंट्स। मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन अगर इसको लूज करना है तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन ये लूज तो नहीं कर सकता। तो अब ये क्या सोचता है कि मैं 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता हूं? किसी से ले ही लेता हूं। तो स्टूडेंट्स, अब ये जो कार्बन का न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन रहेंगे स्टूडेंट्स? 6 प्रोटॉन रहेंगे, और बाहर 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। मतलब पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, और आउटर मोस्ट में कितने गए?
4 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे 6 प्रोटॉन है, ठीक है। तो अब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन ये किसी से क्या करता है, ले लेता है, तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 6 पहले से हैं और 4 और ले लेगा तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन प्रोटॉन कितने हैं स्टूडेंट्स, अभी भी 6 प्रोटॉन है। तो 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, ये कुछ कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है क्योंकि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन के साथ रहना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। ये बियरेबल नहीं है स्टूडेंट्स, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे जो ये सिस्टम रहेगा वो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। 6 प्रोटॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, अगर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 10 प्रोटॉन भी चाहिए। तो ये पॉसिबल भी नहीं है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। अब बहुत बड़ी दिक्कत आ गई कि अब ये कार्बन सोच रहा होगा कि मैं पैदा क्यों हुआ हूं, जब ना मैं इलेक्ट्रॉन ले सकता हूं ना दे सकता हूं, तो मैं करूंगा क्या। तो यहाँ पे एक इसके पास आइडिया आया कि ना मैं इलेक्ट्रॉन लूंगा और ना ही इलेक्ट्रॉन दूंगा, मैं क्या करता हूं कि मैं इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेता हूं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जैसे कि मान लो हमारे पास 2 एटम है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन। तो जब ए को जरूरत पड़ी जितने इलेक्ट्रॉन की वो ले लिया, अगर एक की जरूरत पड़ी तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया। जब बी को जरूरत पड़ी तो बी ने 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया। अगर 2 जरूरत पड़ रही ए को तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले ले रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करना स्टार्ट करता है। और कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं बच्चों, कि वो केमिकल बॉन्ड जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू बनते हैं, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से जो बॉन्ड बनते हैं उस केमिकल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग की, कि कोवैलेंट बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होता है और कोवैलेंट बॉन्ड में भी क्या टाइप्स होते हैं उसके, ठीक है। इसमें भी 3 टाइप होते हैं, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड। तो जैसे कि हमारे पास मान लो 2 हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, दोनों के ही लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये क्या करेंगे, ये 1 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन इसका ले लेगा। तो अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका डुएट कंप्लीट हो गया, और इस वाले हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो इसका डुएट कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। और कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो ये कैसे हम लिखेंगे इसको, H और ये H, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। तो यदि 2 एटम्स के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर यहीं पे हम ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं और ऑक्सीजन की लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर वो होता है 8। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या आएगा 2, और सेकंड में कितने जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 6 है। तो 6 यहां पे हम रख देते हैं, 4 हो गया और ये 6 हो गया, ठीक है। और इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इधर 2 इधर और 2 इधर। लास्ट सेल में दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसको कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए। लास्ट सेल में 8 कंप्लीट होने चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन और ये क्या करेगा, किसी से लेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन एटम से शेयर कर लेता है, और ये वाला ऑक्सीजन एटम इस वाले ऑक्सीजन एटम से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे बच्चों, डबल बॉन्ड बनेगा। ये क्या है, डबल बॉन्ड है।
और ये क्या है बच्चों, सिंगल बॉन्ड है। इसी तरीके से अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, दो नाइट्रोजन एटम है हमारे पास। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन 7 होता है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, फर्स्ट में 2 आएगा और आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो अब इसको अगर नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करना है तो इसको लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर करेगा। तो नाइट्रोजन के लास्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 5, 1, 2 और 3, ठीक है। और यहाँ पे 4 और ये 5, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के पास हो गए, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इधर बना दिया, 4 और ये 5। अब इस नाइट्रोजन को भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस नाइट्रोजन को भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मतलब कि नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए। तो ये क्या करेगा, ये वाला नाइट्रोजन एटम अपने पड़ोसी वाले नाइट्रोजन एटम से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो इसका कितना हो जाएगा, 2, 3, 2, 5 और 3, 8। अब ये वाला नाइट्रोजन एटम भी क्या करेगा, इससे 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, ठीक है। तो अब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 5 इसके पास था, 3 ये ले लिया, 8, 5 इसके पास था, 3 इसका ले लिया, 8, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास, दोनों का ऑक्टेट क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है दोनों नाइट्रोजन एटम के बीच में, 3 इलेक्ट्रॉनों की। तो इनके बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड्स बनेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये सभी क्या है, हमारे कोवैलेंट बॉन्ड है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, थोड़ी सी डेफिनेशन इसकी हम लिख लेते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड, the chemical bond formed by the sharing of electrons between two atoms known as कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल देखोगे तो अभी हमने बताया हाइड्रोजन गैस के बीच में, मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होता है उसके बीच में हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन के बीच में और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में भी हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होता है। यहाँ पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा, यहाँ पे डबल कोवैलेंट बॉन्ड होगा और यहाँ पे ट्रिपल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो कार्बन और कार्बन एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, कोवैलेंट होता है। क्यों कोवैलेंट होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के थ्रू बनता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको वीडियो कितना अच्छा लगा ये आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।